start today our chapter number 12. Chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही इजी कंसेप्ट, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहाँ पे इजी थोड़ी ना होता है सर, इजी नहीं। जितनी हम लोगों ने 11th चैप्टर के अंदर रिएक्शंस पढ़ी हैं उनसे डबल रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर है। जो भी फंडामेंटल पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे हुए हैं इन चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, दोनों को कंबाइन करके इस चैप्टर के अंदर सभी रिएक्शंस को सीखना इन होल चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अंदर नेम रिएक्शंस भी एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स 10 and 11, the name reaction is more number, so name reaction। और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड में भी पूछा जाता है। रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने 10th चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया था, SN1 SN2 के अंदर उससे कम इम्पॉर्टेंट दिया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर मैकेनिज्म को, एंड उससे भी थोड़ा बहुत कम मैकेनिज्म जो है वो इस चैप्टर के अंदर बहुत कम आएगा। 99% रिएक्शंस हमें याद रखने इन अ डिफरेंट वेज के अंदर। So now what is the difference? First topic we start. What is the difference between alcohol, phenol and ether? तो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था ROH, ये ROH aromatic and ROR dash, that is the structure, basic structure of a alcohol, phenol and ether. Now aldehyde RCHO, तो C double bond OH or C double bond OR dash and R C double bond OH. The basic difference between the alcohol, phenol and ether and aldehyde, ketone and carboxylic acid इज, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप था और उसके साथ जो कार्बन अटैच था, इन सभी के अंदर ऑक्सीजन है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस 6 फंक्शनल ग्रुप 3 and 3, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इनके डेरिवेटिव्स को भी पढ़ेंगे और इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी इसे बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दिस CO इज कार्बोनाइल ग्रुप। तो इससे भी आप लोगों को एक और C डबल बॉन्ड OR डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ऑल द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी लर्न इन द 11th स्टैंडर्ड, आप लोगों को याद होना ही चाहिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं एसिड हैलाइड ROX, कॉमन नेम दिया जाता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, इथेन। अगर यहाँ पे R की जगह मैं रख लूँ CH3 मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन मिला के हो जाएंगे क्या? इथाइल या इथेनॉइल, और X की जगह हम लोग रखते हैं क्लोरीन, तो नाम दिया जाता है इथेनॉइल क्लोराइड, ओके, या एसिड क्लोराइड। सेकंड, थर्ड RC डबल OC डबल बॉन्ड OR डैश, क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड से नाम दिया गया, एसिड एनहाइड्राइड। फिर
एक और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप, एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो दिस ऑल 3 + 4 टोटल 7 फंक्शनल ग्रुप को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर आप लोगों को नोमेनक्लेचर के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर आई विल सेंड यू अ फोटोज, क्योंकि नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत बड़ा है। आल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। आल्डिहाइड के अंदर देख के आए हैं 11th के अंदर, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करना होता है। ओके, कहाँ पे कार्बाल्डिहाइड वर्ड यूज होता है, कहाँ पे आल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल यूज होता है वर्ड, और कीटोन में कहाँ पे ऑक्सो वर्ड यूज होता है। तो वो आप लोगों को 11th के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। स्टार्ट करेंगे सीधा प्रिपरेशन ऑफ द आल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर। तो हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन, बेसिक रिएक्शंस हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला जो मेथड हमें दिया गया है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या दिया गया है? ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल। ये पूरा रिएक्शन हम लोग कहाँ पे पढ़ के आए हैं? इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में। वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया। मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4, ये। फिर हम लोग जोन्स रिएजेंट को यूज करते हैं, सेरेट्स रिएजेंट को यूज करते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट को यूज करते हैं, और उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा हम लोगों ने सीखा था कि जो आल्डिहाइड होता है, आल्डिहाइड कब बनेगा? तो यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, क्या करेंगे हम लोग उसमें? प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है? वहां पे बनाएगा आल्डिहाइड। और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? COOH। और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ए आल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल अगर यूज करें तो वहां पे हम लोग क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। एंड अगर हम लोग 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो वहां पे हमें प्रोडक्ट मिलती है अल्कीन। याद रखना ये बात, अल्कीन प्रोडक्ट हमें वहां से मिलती है। तो सबसे पहला जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे वो होगा एसिडिफाइड या एसिडिक, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। सीधा आप लोग टेक्निक ही याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल लिया जाए CH3CH2OH, प्राइमरी है, ऑक्सीडेशन लिखो, फिर क्या लिखो? एसिडिक K2Cr2O7 लिखो या KMnO4 को लिखो। तो क्या बनेगा यहाँ पे? जितने कार्बन अल्कोहल में है उतने ही कार्बन कहाँ पे आना चाहिए? प्रोडक्ट में आना चाहिए। 2 कार्बन है तो क्या नाम होता है इसका? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें एग्जाम्पल सेकेंडरी का अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? सेम यहाँ पे बनेगा एसीटोन।
तो इस टाइप से आप लोगों को रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है वो लिखते आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट को यूज करके हम लोग बनाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन। यह रिएक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, सो थोड़ा बहुत गाइडिंग जो है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन पढ़ोगे उसके अंदर मैं प्रॉपरली आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड जो हमारा रिएजेंट हमारे पास है दैट इज PCC। क्या नाम होता है इसका? पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेटम। तो ये भी क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके, मैं आप लोगों को रिएक्शन नहीं लिखवाऊंगा। प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पे जाएगा? अल्डिहाइड में। सेकेंडरी जो है वो कहाँ पे जाएगा? कीटोन के अंदर। थर्ड रिएजेंट जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये भी सेम करता है, प्राइमरी अल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन। क्या होता है ये जोन्स रिएजेंट? H2Cr2O4 इन एक्वियस एसीटोन। एक्वियस एसीटोन। नंबर 4 आया हमारा कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट ये भी क्या करता है? प्राइमरी टू अल्डिहाइड, सेकेंडरी टू कीटोन। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? उसके अंदर पिरीडीन, पिरीडीन हो गया, उसके साथ होता है CrO3 एंड CH2Cl2 होता है। दिस इज कॉलिन्स रिएजेंट। नंबर 5 सैरेट्स रिएजेंट। सैरेट्स रिएजेंट ये भी क्या करता है? प्राइमरी को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन के अंदर। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? इसके साथ ऐड कर दो HCl। HCl ऐड करने पे ये क्या बन जाता है? सैरेट्स रिएजेंट। सैरेट्स रिएजेंट। ओके, 5 हुए। सैरेट्स रिएजेंट। नंबर 6 अब ये स्पेसियल है, थोड़ा लिखा हुआ है हम लोग MnO2 ऑक्सीडाइज ओनली। ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब क्या होगा? C6H5CH2OH एंड एलाइल अल्कोहल। एंड क्या होगा? एंड एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल का मतलब CH डबल बॉन्ड CH जहाँ पे आप लोगों को दिखे वो कन्वर्ट हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। ओके, फिर नंबर 7 में आप लोगों को दिया जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये किया जाता है कॉपर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर। यहाँ पे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर एंड एट डेल्टा टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होगा। ये भी हमें क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी देता है हमारा कीटोन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल और वहाँ से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज सेकेंड रिएक्शन दैट इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। सेकेंड हमारा क्या होगा मेथड? ओजोनो। ये आप लोग 11th में सीख के आए हो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन।
प्रेजेंस ऑफ CHCl3 CCl4 को भी यूज किया जाता है एंड ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी यूज होता है, उसको लेबोरेटरी के अंदर बहुत यूज करते हैं एंड Zn प्लस PdO प्लस H2 हाइड्रोलिसिस सेकेंड स्टेप में यहाँ पे किया गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप CHCl3 CCl4 एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं। अल्कीन पहला कंपाउंड क्या बोलेंगे इसे, ईथीन। अब ये O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्ट करता है और इंटरमीडिएट बनाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन हमारे पास है, 1 यहाँ पे रख दो CH2 को, यहाँ पे रख दो CH2 को, ये ऑक्सीजन और ये आप लोगों को बन गया ओजोनाइड। अब क्या करना है, यहाँ से ये ब्रेक कर, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो अगर यहाँ से बनता है हमारा क्या, 2 मोल्स ऑफ HCHO। नहीं तो टेक्निक याद रखो, यहाँ से 2 ऑक्सीजन को उठा, एक ऑक्सीजन इसे दे दो, एक ऑक्सीजन इसे दे दो, HCHO। डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में हो उसको क्या कर दोगे, एक एक ऑक्सीजन उसको दे दोगे। अच्छा ऐसा दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं सीधा प्रोडक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ZnH2। फर्स्ट स्टेप में CCl4 एंड O3, सेकेंड स्टेप के अंदर ZnH2O। अब क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे एक ऑक्सीजन CH3 CHO, एक प्रोडक्ट ये बना प्लस क्या बनेगा HCHO। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं। ओके, कन्वर्जन भी बहुत अच्छे यहाँ से मुझे जाते हैं, तो याद रखना ये। अब यहाँ से कीटोन भी प्रिपेयर हो सकता है। चलो चेंज करें एग्जाम्पल को, फंडा वही रहेगा, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उनको क्या करो, कन्वर्ट, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, बात खत्म। बाकी सभी आपने होशियार। चलिए एग्जाम्पल यहाँ से ऐसा दिया जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे नीचे CH3, इसको दे दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इसको दे दो। यहाँ पे O3 सर पहले सेकेंड क्या करेंगे Zn प्लस H2O, इसको एक ऑक्सीजन दे दिया CH3CO CH3 क्या बना एसीटोन प्लस CH2O का मतलब क्या हुआ, फॉर्माल्डिहाइड। ओके, एक और एग्जांपल ले लें CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। इसका रिएक्शन आप लोग करोगे, O3 CHCl3 लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ZnH2O। तो ये एक ऑक्सीजन क्या बना, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। नंबर ऑफ मोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आप लोग करोगे ओजोनोलिसिस। चलो एक और मेथड हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे, हम करें। तो इस तरह से आप लोग टेक्निक सीखिए। टेक्निक याद रखना, इस चैप्टर के अंदर टेक्निक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स। थर्ड मेथड क्या है हमारा, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स। अल्कीन्स को यूज किया, अब यूज करेंगे हम लोग अल्काइन्स। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजिंग मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल आप लोग 11th के अंदर उसमें भी सीख क्या हो, यहाँ पे भी सीखोगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of HgSO4 डाइल्यूट होगा ये दोनों H2SO4। हाइड्रोलिसिस करना है मतलब वाटर को ऐड करना है। तो एक एग्जांपल
सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस क्या करना है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4। अब यहाँ पे मार्कोव का रूल क्या कहता है? इफ asymmetric alkene is present then more negative element is attracted towards less number of hydrogen। तो यहाँ पे लेस नंबर, अभी तो दोनों के पास सेम टाइप के क्या है हाइड्रोजन, इसके पास भी एक है इसके पास भी एक है। तो क्या करेंगे अपन ऐसे लिखें सी एच यहाँ पे H, सी एच यहाँ पे OH, एक बॉन्ड टूटा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी आया। तो ये क्या बना हमारा इंटरमीडिएट स्टेट बना। अब यहाँ पे OH है। अब यहाँ से सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है टाउटोमेरिज्म होता है। टाउटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट टाउटोमेरिज्म होता है। कीटोइनॉल ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट होके क्या बना देता है, ये CH3CHO बना देता है। ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ये ऑक्सीजन जाएगा इसके पास। ओके, कीटोइनॉल फंक्शन टाउटोमेरिज्म मोस्ट फेमस एग्जांपल। लेकिन आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या करो, जितने कार्बन उतने कार्बन वाला अल्डिहाइड बना दो बस। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा दिया गया। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे डालो H2O, H2SO4 करो, CH3 CH2 CHO बना दो, बात खत्म हो गया। ऐसा होगा नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा कीटोन CH3COCH। अब कैसे बना देखते हैं, देखो CH3C, अब इसके पास कौन जाएगा भाई, यहाँ पे OH जाता है और यहाँ पे रहेगा हमारा CH2 और इसके पास कौन आएगा हाइड्रोजन। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हुआ CH, कितने बॉन्ड बना दिए इसमें CH होगा ना। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये ऑक्सीजन। तो लेस कार्बन लेस हाइड्रोजन के पास जाता है, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे जाएगा। ओके, तो ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड, ये यहाँ से CH3 में कन्वर्ट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी याद होना चाहिए। समझ में आई बात? तो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलो यहाँ तक हम लोग रखें, फिर बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहना। चलो टेक्स्ट बुक में से भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो डाउट है तो पूछो। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।